नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर आधारित है, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ पर आधारित, और बहुत अच्छा सेशन है। ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपसे विनती है, निवेदन है कि भले ही आप किसी लेक्चर को ना देखें लेकिन इसे जरूर देखें, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है भाई, बहुत उपयोगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है तो ये मेरा नंबर है 7007984629। इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बाकी शेयर जरूर करिए भाई, स्टेटस लगाइए, परिवार बढ़ाइए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? Who is the highest official of the United Nation? तो ये आंसर होगा महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द यूनाइटेड नेशंस? तो इसका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक और कार्य करने की भाषाएं कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो ये हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन यानी रूसी, अरबी यानी अरबिक, स्पेनिश और चाइनीज यानी चीनी भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर कौन से वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है? Which trees branches are the symbol of the flag of the United Nation? तो आंसर है जैतून, ऑलिव। ओके, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? At present, how many member states are there in the United Nation? तो आपका उत्तर होगा 193 यानी 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो आंसर आपका होगा 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? Who are the permanent members of the Security Council? तो जो हमारे स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, यानी 5 सदस्य होते हैं। तो 1 2 3 4 यूनाइटेड स्टेट, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और ये नंबर है हमारा, उस पर कॉल करिएगा 7007984629। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं? यानी सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उन्हें क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? Who are the privilege of the permanent member of the Security Council? ओके, तो इन्हें वीटो पावर प्राप्त है, वीटो पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? वेयर इज द इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो ये है हेग, नीदरलैंड में, द हेग, नीदरलैंड। ओके, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो आपका उत्तर होगा 15 जज होते हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर देयर? तो आप कहेंगे 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो ये है ट्रिगवेली शायद नॉर्वे से थे। आप सब बताइएगा उत्तर करके कि ट्रिगवेली कहाँ से थे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी कौन थे? Who was the first African to become the Secretary General of the United Nation? तो ये है बुतरस घाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बाय हुम इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन अपॉइंटेड? तो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। और ये सुरक्षा परिषद और महासभा ये यूएनओ के अंग हैं, यानी एजेंसीज होती हैं। बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। समझ गए आप लोग? तो बहुत अच्छे से सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो इसका आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया? विच यूएन कॉन्फ्रेंस हैज बीन नेम एज द अर्थ समिट? तो देखते हैं, पर्यावरण एवं विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, यानी ब्राजील में हुआ था। ठीक, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट पर हुआ था एंड डेवलपमेंट पर इन 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? Who was the first Indian judge in the International Court of Justice? तो देखते हैं आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है? Where is the headquarter of the United Nation? आंसर होगा न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क में। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? What is the tenure of the Secretary General of the United Nation? तो कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष का होता है। भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? माफ करिएगा, यहां पर स्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। अस्थायी होगा तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप सभी लोग, मैं देख रहा हूं। और यहां पर कि यहां पर अस्थायी होगा, आप सभी लोग सही कर लीजिएगा। यहां पर अस्थायी, ये यहां पर स्थायी नहीं होगा, यहां पर अस्थायी होगा, अस्थायी है ना, अस्थायी होगा। टेम्परेरी जिसको बोलते हैं तो अस्थायी होगा, तो यहाँ परमानेंट को हटाकर अस्थायी यानी टेम्परेरी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टेम्परेरी। समझ गए आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। तो देखते हैं 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो देखते हैं जल्दी से, अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा सकता है? 8 बार। 1950 से 51 यानी 67 से 68, 1972, 73, 77, 78, 78 से 84, 84 से 85, 91 से 92, 2011 और 12 और 21, 22 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार। समझ गए? यहाँ पर आपको अस्थायी कर लेना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। स्थायी की जगह अस्थायी और परमानेंट की जगह आप क्या कर लेंगे? टेम्परेरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अब अंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो पहला है महासभा जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा होगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तीसरा है न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। चौथा है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। पांचवा होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा होगा सचिवालय यानी सेक्रेटरीट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई समस्या हो तो 7007984629 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पहले बारे में बात करते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ट्रिगवेली, नॉर्वे, ये 1946 से 53 तक थे। उसके बाद डैग हैमरशोल्ड स्वीडन से थे, ये 1953 से 61 तक थे। उसके बाद यूथांट, ये म्यांमार से हैं और 1961 से 71 तक थे। उसके बाद कुर्ट वाल्डहीम, ये ऑस्ट्रिया से थे, 1972 से 81 तक रहे। उसके बाद जेवियर पियरे, ये पेरू से थे, 1982 से 91 तक। उसके बाद डॉक्टर बुतरस थे, ये मिस्र से थे, 1992 से 96 तक। उसके बाद कोफी अन्नान, ये घाना से हैं, 1997 से 2007 तक रहे। उसके बाद बान की मून, जिन्हें सभी लोग जानते हैं, लगभग बहुत चर्चा में थे, साउथ कोरिया ने दक्षिण कोरिया से 2008 से 2017 तक। उसके बाद एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल से और 2018 से अभी तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण यानी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन बात करते हैं। सबसे पहले खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अगला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ बोलते हैं शायद इसको, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला है मौसम विज्ञान संगठन, मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, मुख्यालय लंदन यानी इंग्लैंड में है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है।
यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। उसके बाद सार्वभौमिक डाक संघ मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क अमेरिका में है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। उसके बाद विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और लास्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण की बात करें, स्पेशल एजेंसीज जो भी है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।